आराध्य की पूजा बंधन मुक्त करती है। हमारे आराध्य कौन है? हमारे इष्ट, हमारे भावयोगी संत। ये हमें हर बंधन से मुक्ति दिलाते हैं, मुक्त कर देते हैं। यदि ये हमारे आराध्य सच्चे दिल से हम इनको मानते हैं तो ये हमें अज्ञात से सब कुछ देते हैं, फिर हमें देखने की शक्ति देते हैं। तो मनुष्य देख पाता है कि मेरा आराध्य मेरा प्रणेता है, मुझे रचने वाला है, मुझे बनाने वाला है। मेरे प्रणेता ने मुझे ये नया जीवन प्रदाता बन के प्रदान किया है। आराध्य ही प्रणेता है, आराध्य ही प्रदाता है। भाव योगी संत हमारे आराध्य, हमारे इष्ट देव अपने सत्संग के द्वारा, प्रवचन के द्वारा जितने भी उत्सव आते हैं, उन उत्सव के माध्यम से हमें भाव से जोड़ते हैं और भीतर में हमारे जो भी कुछ थोड़ा बहुत भी गलत है वो ऐसे हटा देते हैं हमारी सोच बदल के, कि हम सोचते हैं कि कैसे हट गई पीड़ा, और कौन से बंधन से मुक्ति दिला देते हैं। दुख, कष्ट, चिंता, मोह, माया, विकार, ये सब बंधन ही तो है, और विशेष बंधन है माया का। हम सब गृहस्थी वाले हैं, परिवार वाले हैं, लेकिन सत्संग में आने के बाद में बंधन में होते हुए भी बंधन से मुक्त है। जो आराध्य के बंधन में बंध गया, फिर वो जन्म मरण के बंधन में नहीं बंधता है, और बंध भी जाता है तो संत उसे छुड़ा देते हैं। मोह माया का बंधन जो है वो मनुष्य को बार बार जन्म लेने पर मजबूर कर देता है। इतनी बड़ी शक्ति है हमारे आराध्य में, लेकिन आए तो सही, इनके प्रवचन हैं जो प्रभु के नाम से बताए गए हैं, इनके अमृतवाणी है, इनका श्रवण तो करें। जैसे जैसे श्रवण करेंगे वैसे वैसे हम इन बाहरी कर्म कांडों से छूटते जाएंगे। ये विशेष बंधन है हमारे, इन बंधनों से छूटना है तो बार बार भावयोगी संत कहते हैं कि मेरी शरण में आकर के और बैठ जाओ बस। जैसे एक डॉक्टर है उसके यदि समझ में आ गई बीमारी, वो दवाई देगा। अब दवाई यदि सामने वाला नहीं लेगा तो बताओ कैसे ठीक होगी। अब डॉक्टर को यदि कोई बदनाम करे तो करे, लेकिन डॉक्टर ने तो दवाई सही दी, फिर दूसरे के जाएंगे हम, डॉक्टर साहब हमने दिखाया ठीक ही नहीं हुए, लेकिन डॉक्टर ने कहा ये इलाज तो आपका सही बैठा है, मैं तो इतना अच्छा इलाज कर ही नहीं पाता। दूसरा डॉक्टर ये कहता है दवाई भी सही है, आपने कोर्स लिया क्या? नहीं डॉक्टर साहब कोर्स तो नहीं किया। तो फिर ठीक कैसे होंगे? खाली डॉक्टर को दिखाने से थोड़ी ठीक हो जाएंगे। तो भावयोगी संत हमें कहते हैं कि तो जैसे जैसे तुम मेरे प्रवचन को श्रवण करोगे वो दवाई का काम करेगा, वो निरोग बना देगा तुम्हें,
रोग खत्म कर देगा। कौन सा रोग है? भाव रोग। भाव का रोग, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। अब भी मरने की ही इच्छा है क्या? अब तो मुक्त हो जाओ बंधन से। किसी के पुत्र का बंधन, किसी का पति का बंधन, किसी का सास ससुर का बंधन, किसी के नौकरी का बंधन, किसी के शरीर का बंधन, किसी के और कोई बंधन। तो ये बंधन कोई बंधन नहीं है, ये बंधन हमारे मन का बंधन है। पर वो मन का बंधन ही गुरुदेव हटा देते हैं। हम खुद बंधे हुए हैं और हम खुद ही ज्ञान होने पर खोल लेंगे। अब मैंने मुट्ठी बंद करी, मैं कहूँगी मैंने मेरी मुट्ठी बंद है तो खोल लो। पर हम क्या करते हैं? सत्संग में आना कोशिश करती हूँ। क्यों? उस समय ये काम है, दीपावली की सफाई करनी है, इनका ये काम है, उनका ये काम। अब सफाई तो 2 घंटा बाद में भी कर सकते हैं। अब मान लो आपने 10 से 12 का सफाई का टाइम रखा, ठीक है। अब 10 से 12 आपके कोई गेस्ट आ गए, आप उनको ये कहोगे क्या आप चुपचाप बैठे रहो, मैं पहले सफाई करूँगी? आज तो सफाई रह गई। क्यों? आज तो गेस्ट आ गए, अब कर लो सफाई। ये चीज़ हम समझते नहीं हैं, लेकिन सत्संग को हम मिस कर देते हैं। तभी हम अपने प्रणेता को नहीं जान पाते। जो प्राणी अपने आराध्य की शरण में आकर के और उसकी ही आराधना सच्चे दिल से करता है, वो मैं डंके की चोट कहती हूँ बंधन मुक्त है। हर चीज़ से बंधन मुक्त है, स्वतंत्र है वो, नहीं तो पराधीन है हम। डर से, चिंता से, ईड़ा से, पीड़ा से, इससे उससे, हर चीज़ का बंधन। डर का भी बंधन, मोह का भी बंधन, इसका बंधन, उसका बंधन। क्या बंधन? बंधने के लिए आए हैं क्या? बंधन खोलने के लिए आए हैं? या तो जब एक लड़के लड़की की शादी होती है तो बंधन बांधते हैं, गांठ बांधते हैं, गठजोड़ा करते हैं। लेकिन जैसे ही ससुराल में आ जाती है और वो देवी देवता के आगे बैठती है, फिर वो कहते हैं बेटा गांठ खोल दे, तुम दोनों मिलके गांठ खोल दो। ये नाड़ की, ये उसकी सारी खुलाते हैं कि नहीं खुलाते? तो वो ही यहाँ पे जब शादी होती है तो बंधन वो खुल जाता है कि आज तेरे साथ बांध के ले आया ये, अब बंधन खोल दो। बंधन में नहीं बंधना, इन गांठों से क्या है? तो वो प्यार का बंधन। आप जान जाओगे प्रणेता को कि और प्रदाता को कि मेरे जीवन में सुई की नोक जितनी भी चीज़ है वो मेरे आराध्य की दी हुई है। आज मैं जो भी हूँ मेरे आराध्य की कृपा से हूँ। मेरे जीवन में दुख है, मेरे जीवन में सुख है, मेरे जीवन में चिंता है, मेरे जीवन में प्यार है, मेरे जीवन में जो भी कुछ है मेरे आराध्य की कृपा से है। आज रात को सोए नहीं, मेरे आराध्य ने मुझे सोने नहीं दिया। आज तो लेट तक सोए, मेरे आराध्य ने मेरी नींद पूरी कर दी। आज तो घड़ी अलार्म नहीं दे पा रही, आज मेरा आराध्य नहीं चाह रहा मैं उठूं क्या, इस टाइम मेरा उठना था। हर चीज़ आराध्य। अपने प्रणेता को जान लो सत्संग में आके, यानी रचनहार को। संतों ने यही कहा, रचनहार को चिन्ह ले। रोटी को क्या रोए? प्राणी उठता तब रोटी रोटी रोटी, सोता तो रोटी रोटी रोटी। रोटी में पहले क्या आता है? रो, और उसके बाद में टी। रोटी खा और टी पी, चाय पी, और बस यही तेरी कहानी। ये क्या? इसी के लिए जिंदगी मिली थी क्या? बताओ। ये तो कोई काम नहीं है। ये पेट भरना है, पानी पीना है, सोना है, बच्चे पैदा करना है, ये तो पशु भी करते हैं। फिर क्या हम और पशु में कोई अंतर नहीं है? बताओ। पशु कम से कम इतने काम तो आते हैं मनुष्य के। मनुष्य तो आज स्वार्थ में इतना बंध गया कि वो भूल ही गया कि कौन मेरे या कौन पराये है, मेरा भला किस में है और मेरा बुरा किस में है, मेरा रास्ता कैसा होना चाहिए। समझ में ही नहीं आ रही है मनुष्य को। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रणेता को नहीं जान पाता है। आज मनुष्य कोई चीज़ दे तो आप बराबर में उसको देते हो,
नहीं देते क्या कि इसने मेरे बर्थडे पर ये गिफ्ट दी, अब मैं कैसे भी करके उसके कोई भी फंक्शन में जाके दूं। नहीं दे तो हम कहेंगे देख मैं तो वो दी और उसने मेरे को कुछ नहीं दिया। तो भगवान ने हमें रचा है, तो उसने हमारी रचना की है, उसने हमें सब कुछ दिया है। क्या नहीं दिया बताओ? भगवान ने कई तरह के फल बनाए, कई तरह की सब्जियां बनाई, अनाज बनाया, कपड़े बनाए, रहने के लिए मकान दिया, सब कुछ दे रहा है और इतनी सुख सुविधा बना रहा है, दे रहा है। और परिवार दिया, सत्संगी परिवार अलग दिया, वो परिवार अलग दिया। नहीं अकेले ठकेले क्या करेंगे? कितना सुंदर जीवन दिया, फिर भी उस रचनहार को नहीं चिन्हते हम, उसको नहीं मानते, कभी उसको थैंक्स नहीं कहते, कभी उसको ही नहीं कहते हे प्रभु तूने मुझे जीवन दिया, लेकिन मैं देखो कितनी अज्ञ, कितनी मूर्ख कि मैंने आपको 2 घंटा भी 24 घंटा में से नहीं दिया। भगवान ने 12 महीने दिए हैं, 12 महीने की 12 चौथ कर लोगी हैं, लेकिन 12 सत्संग करने के लिए तैयार नहीं। करोगे भी तो एहसान कर लोगी। आपके लिए नहीं कह रही हूं मैं दुनिया के लिए कह रही हूं। आपके अंदर तो बहुत अच्छाई है, आपको नहीं पता आपके अंदर क्या है, नहीं तो इस दरबार में आप एक कदम भी बैठ ही नहीं सकती। जो नहीं है इस दरबार के लायक वो आकर भी हट जाएगा, वो आ ही नहीं सकेगा। लेकिन आपको अपनी शक्ति की पहचान नहीं है, आपके अंदर ही आपका प्रणेता बैठा हुआ है, बस प्रणय सूत्र में बांधना है उसको आज, बाकी बाहर का बंधन छोड़ना है। आप मनाते हो रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी। किसी ने पूछा ये नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं? नरक दिलाती है क्या ये? नरक में भेजती है क्या ये? तो जो प्राणी अपने रूप को नहीं पहचानता, अपने स्वरूप को नहीं पहचानता, वो नरक में जाएगा। अपने रूप को पहचानो, आपका रूप क्या है? ईश्वरीय रूप है। आपका स्वरूप क्या है? ईश्वरीय स्वरूप है, शांत स्वरूप है हमारा, पर फिर भी हम शांत रहते हैं। प्यार स्वरूप है हमारा, बताओ प्यार आपके अंदर है या नहीं है? क्रोध आपके अंदर नहीं है, क्रोध तो आपका गया सत्संग के बाद। और जब ये 6 दिन का हमने गुरुदेव के दरबार में ये हवन रखा है, ये 6 विकारों से तो मुक्ति दिला रहा है। आपको पता चलेगा 6 दिन बाद में कि मेरे अंदर विकारों की डिग्रियां खत्म हो गई, एकदम खत्म हो जाएगी। जो मोह में बावड़ी हुई रहते ना, वो मोहन में बावड़ी हो जाएगी। मोहन की गली याद रह गई आपके खाली। किसी ने सत्संगी को कहा कि तेरे भगवान की गली याद है, माँ बाप की भी भूल गई क्या? तो कहा नहीं, मैं तो भूल गई रे हर बात मोहन तेरी याद में। हर बात हर काम भूल गए, मोहन को याद कर लिया। तो मोह कहाँ? मोहन कहता मेरा नाम ही मोह है न, जो मोह, जिसमें मोह है नहीं वही मोहन, वही तो मोहन है। लेकिन बंधन मुक्त करता है आराध्य, जिसकी आप आराधना करते हो। भावना इतनी शुद्ध कर देगा, विचार इतने शुद्ध कर देगा। आप किसके बंधन में बंधे हो? आप अपने ही विचारों में बंधे हुए हो, छोटे विचारों में, तो आपको झुंझलाहट आती है। आप अपनी ही भावना में बंधे हुए हो, वो भावना स्वतंत्र हो जाती है। आप अपने ही बुरे कर्मों में, बुद्धि में फंसे हुए हो, उस पर सद्गुरु निकाल देता है ज्ञान करा करके। और यदि आपके मन में जरा सा भी कोई संशय है, कोई बात है, कोई अंदर में किसी के प्रति ऐसा है कि भाई परेशानी है, तो आप, यदि आप गुरुदेव को आराध्य मानते हो और इनके सामने बैठ कर के इनको कहो कि गुरुदेव मेरे को बड़ी टेंशन हो रही है इस बात की, मेरे सहन नहीं हो रहा है, तो ऑटोमेटिक ही धीरे धीरे आप देखोगे वो काम आपका जो नेगेटिव हो रहा था वो पॉजिटिव होने लग जाएगा।
अब थोड़ी बहुत तो आप देखो, रास्ते में जाओ तो नाली भी आएगी, गाय भी आएगी, कुत्ता भी आएगा, सुअर भी आएगा, अनेक चीज़ें आएगी, गड्ढे भी आ जाएंगे। आप देख के नहीं चलोगे तो फिर आप गिरी जाओगे उसमें, लेकिन देख के चलोगे तो आप उससे बच के निकल जाओगे। बचना तो आपको आना चाहिए, पर आपको फंसना आता है, बचना नहीं आता। सत्संग में आके बचना आता है, हंसना आता है, फंसे हुए भी निकल जाते हैं। बचना आता है, हंसना आता है और निकलना आता है, तब ये प्रणेता है, ये सिखाता है हमें। जैसे एक माँ अपने बच्चे को सिखाती है ना कि बेटा ऐसे कर, बेटा ऐसे खा, ऐसे रोटी तोड़ के ऐसे खा, ऐसे हमारे गुरुदेव जीवन जीना सिखाते हैं, कैसे जीना है, तब जीवन में शांति आएगी। और ये जो हमारा ना काम क्रोध मोह है, ये मान के चलो खत्म हो ही गए हैं हवन में। जो देख रहा है उसके भी, जो कर रहा है उसके भी। करने वाले से ज़्यादा जो देख रहा है उसका भाव और भी होता है अच्छा, क्योंकि भावना कर ली तो भगवान तो भावना ही देखते हैं। भगवान क्या देखते हैं? मन देखते हैं, भावना देखते हैं, विचार देखते हैं। मैं ये नहीं कहती कि ईश्वर तो एक ही है। एक बार हम कहीं गए थे और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मन में आया कि हे भगवान, सत्संग में नहीं लगे थे उस समय तो, कि और कोई इतना भी नहीं था आराध्य कौन है और कौन है। हे भगवान, ये गर्मी और इतनी भीड़, नंबर कब आएगा? हे प्रभु, पट बंद थे, प्रसाद खिलाना था, तो वहाँ पे कोई सिस्टम था कि प्रसाद एक ड्रम में डाल देते थे, फिर उसमें से निकाल के देते थे। मेरा तो पहला ही नंबर आ जाए जब वो प्रसाद खिलाने वाले पंडित जी या विद्वान ज्ञानी जो भी आए हो, और जैसे ही वो मंदिर, भगवान के मंदिर में से आए, मैं बीच में बस बैठी थी, मैं एक पेड़ के नीचे, बहुत लोग थे, और मेरे को इशारे से कहता आप आ जाओ। तो भगवान तो ये देखता ना, हिया देखता है, तो ये भी ताजुब करने लगे कि देख सबके बीच में से, जबकि तो हम तो लेट भी गए थे, पिलानी से बाहर की बात है, तो भगवान देखते हैं। अब हम क्या कहें कि पंडित जी ने मुझे बुलाया? नहीं, वो तो जरिया था, भगवान ने बुलाया, भगवान ने उसके भावना दे दी। तो भगवान भावना ही शुद्ध करता है। शुद्ध भावना वाला अपना भला करेगा और अशुद्ध भावना वाला अपना ही बुरा करेगा, लेकिन सत्संग से भावना शुद्ध होती है। प्रणेता को जानो कि रचने वाला कौन है आपको। आप कहते हो मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, नहीं, आप ये गलत बात बोलते हो। यदि आपके माँ बाप ने जन्म दिया तो जिन माँ बाप के बच्चा नहीं होता है वो क्यों नहीं जन्म दे रहे? माँ बाप तो एक जरिया है खाली। उनके माँ बाप जो सबके माँ बाप है उनको जानो। जब उनको पकड़ लोगे तो फिर प्रणेता को जान पाओगे। वो ही प्रणेता है, वो ही प्रणेता है। सीढ़ियाँ तो चढ़ने के काम आती है, बाकी सीढ़ियाँ बरसात नहीं रोकती है, छती रोकेगी बरसात तो, समझ रहे हो? अब पेड़ कहे मैं तो फल दे रहा हूँ, मैं तो फल दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, लेकिन मूल से जुड़ा है तो सब कुछ दे रहा है। ऐसे ही मनुष्य जब ईश्वर से जुड़ता है, प्रणेता से जुड़ता है, प्रदाता से जुड़ता है और जान लेता है सब कुछ का देने वाला वो है, हर एक शब्द भीतर से वो व्यक्त कर रहा है, और आप जिस भावना से सुन रहे हो वो सुना रहा आपको। आप यही कहो, हे गुरुदेव, आपकी शरण में आया हूँ, तो मैं हर एक शब्द सोना चांदी हीरा मोती समझ के अंदर में सजाऊं, और मैं भी किसी को सजा पाऊं, इस लायक मुझे भी बनाओ प्रभु। कम से कम 10 को तो जगाओ, 10 आत्माओं को तो जगाओ। क्यों? 5 तो इंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया है, कितनी हुई? 10, और 4 वृत्तियां है, कितनी हुई? चतुर्दशी। इन 14 के रूप को जान लोगे तो जीते जी ये स्वर्ग है, और इनके रूप को नहीं जानोगे तो नरक कुंड आपका ये शरीर ही है।
फिर चाहे आप दीवला पाटे के नीचे रखो और उपटन लगाओ और काजल डालो लंबा लंबा, उससे कुछ नहीं होगा। धनतेरस के दिन काजल करते हैं और क्या करते हैं, दीवा नीचे रख के नहाते हैं, दीपक जलाते हैं, उसमें एक काचर डालते हैं और उपटन लगाते हैं। उससे बाहर के उपटन से क्या होगा? मैल अंदर का भी तो करो, अंदर भी तो उपटन लगाओ। प्रणेता को जान लिया, बस ईश्वर को जान लिया, सबको बनाने वाला वो एक है। यदि उसके प्रति कृतज्ञता का भाव आ गया तो वो आपके 500 इंद्रियों, 500 कर्मेंद्रियों, 4 वृत्तियों, इनका रूप अरूपी को बना देगा। रूप बाहर का होता है और अरूप भीतर का होता है। रूप स्थूल होता है, अरूप सूक्ष्म होता है। सत्संग से अरूप से जुड़ते हैं तब हम अपने स्वरूप को जानते हैं। अब प्रकाश का क्या रूप है बताओ? तो अरूपी है। सूरज खुद आता है क्या? क्या आता है? किरणें आती है, धूप आती है उसकी। तो ऐसे ही भगवान हमारे भीतर है, तभी तक हमारे हाथ पैर हिल रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। उस प्रणेता को जान लो, उस प्रणेता को जान लो, बस रचनहार को, बनाने वाले को। आपको बनाने वाला कौन है? फिर देखो जीवन में कभी भी अशांति नहीं रहेगी। फिर उस आराध्य के में ऐसे लीन हो जाओगे जैसे सारे भक्त हुए हैं। लेकिन खाली एक डाली पकड़ के आप कहते हो कि भाई हाँ कर्म तो डाली है, कर्म तो पूज रहे हो, कर रहे हो, लेकिन कर्म का मर्म नहीं जान रहे हो, तभी अपने रूप को नहीं पहचान रहे हो। इंद्रियों के रूप को जानो, कर्मेंद्रियों के रूप को जानो। प्रणेता को कहो कि इनका क्या रूप है, इनसे सत्कर्म होता है तब इनका रूप। और फिर ये अरूपे के लिए 10 काम करते हैं। 500 इंद्रिया, 500 कर्मेंद्रिया, 4 वृत्तियाँ अरूपी के लिए कार्य करेगी, सत्कर्म करेगी। ये सत्संग जो हो रहा है ना, ये सत्संग हो रहा है अरूपी के लिए, सूक्ष्म के लिए। तब जान पाओगे प्रणेता को, जन्मदाता को, भाग्य विधाता को। सब कुछ उसने दिया हमें, जन्म दिया, मानव बनाया, साथी दिए, सत्संग दिया, हर व्यवस्था दी। वो वाणी नहीं देता तो क्या बोलते आप? क्या है ऐसी चीज जो उसने नहीं दिया? एक अंग भी नहीं देता तो आप भगवान को कहते भगवान तूने ये क्या किया? सब कुछ दिया उसने, लेकिन फिर भी हम उसको नहीं जान पा रहे। और हम इतना सा भी किसी को देंगे ना, मैंने दी साड़ी, मैंने दिया इसको, देखिए पहन रखा है ना, अंगूठी पहन रखी है, मैंने दी इसको। मैंने तुलसी जी की शादी करी तो मैंने इसको ये दान दिया। इतना सा दे के भी हम कहेंगे कि मैंने ये दिया, मैंने ये दिया, मैंने ये दिया। भगवान तो इतना दे रहे कुछ ही नहीं। भगवान ने हमें श्वास दिया, कभी भी धन्यवाद देते हो उसको? क्या देते हो बदले में? कुछ नहीं मांगता वो कहता है तुम शांत रहो, सत्संग करते रहो और बंधन मुक्त हो जाओगे। तो आज का भाव क्या है? आराध्य की पूजा बंधन मुक्त करती है सबसे। जो भी बंधन है ना हमारा, मुक्त किया ही है हमें, तभी आपको बता रहे हैं। नहीं तो फंसना ही है तो फंसे रहो फिर, पर फंसने नहीं देगा वो निकाल ही लेगा। सत्संगी तो ऐसा है जैसे पानी अपना रास्ता निकाल लेता ना, ऐसे रास्ता निकाल लेता है। ओम शांति ही शांति प्रशांति।